और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की कि किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार इस साथ में बैठकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन्स बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर हो। आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य रहा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चिराग पासवान ने, फूड मिनिस्टर जो है चिराग पासवान, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है बिहार वासियों के लिए, बिहार के व्यवसायियों के लिए। और साथ ही साथ में जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन था तो उसे लेकर के भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है। तमाम, चाहे लीची हो, आम हो या केला हो, तमाम सभी चीजों के लिए बड़ी ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं उफालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे बिहार को खास करके एक अलग दर्जे पे पहुंचाने की कोशिश की है, इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई इंटरनेशनल बायर्स एंड सेलर्स सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद थे, तो सीधा आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मकसद है उनका, बिहार को किस दर्जे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ में बिहार के जो छोटे विक्रेता हैं उनके लिए क्या कुछ नया है, खास है। आप सुन लीजिए। जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, टीपीसीएल सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज़्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन्स बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह के साथ। और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः, जिससे अभी तक हम लोग
या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होगा। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर कर दें, 9-10 दिन तक आप उसको रख लेंगे। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय तक, लगभग 80 दिनों के आसपास, आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ। यहाँ पे उत्पादन है, बट कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकें। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें, हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। और कैसे हम लोग अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग, सब ने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की है, और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर हो। आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। सड़कों की कनेक्टिविटी को हम लोगों ने बेहतर किया ताकि लॉजिस्टिक्स पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। किसान भले किसी भी दूर दराज के कोने में अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को करे, बट उसको पटना तक लाने में या अलग अलग राज्यों में भेजने में किसी तरीके की दिक्कत ना। ये तमाम तरीके की ये व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा तैयार की गई है। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की, कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस साथ में बैठकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। और इसी का ही परिणाम है कि एक निफ्टम, जो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक ऐसी संस्थान जिसकी लंबे समय से मांग मेरे मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी कि एक और निफ्टम, क्योंकि आज की तारीख में छात्र छात्राएं हैं जो विधिवत तरीके से प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर वो व्यवस्था उनको नहीं समझ में आती। इसी सोच के साथ निफ्टम को हम लोगों ने शुरू किया था, पर देश भर में अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम हैं। एक तांजावुर में तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली में। लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग करता था। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि उन्होंने इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की कि जो अगला निफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में, बिहार में खुलने जा रहा है। ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आज की तारीख में बच्चे विधिवत तरीके से जानकारी, प्रसंस्करण से जुड़ी हुई तमाम विषयों की जानकारी उसके माध्यम से, निफ्टम के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। मखाना बोर्ड का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर
अपना विकास तो करें ही करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़े। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम, जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य रहा है। 24-25 के अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा उस योजना का लाभ, और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस से जुड़ी स्कीम, जिसमें छोटे छोटे गांव में रहने वाले लड़का लड़की वहीं पे कैसे अपने उस उत्पादन का प्रसंस्करण करके, उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग करके कैसे उसको बाजारों में लेकर जा सके, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो, या फिर रिटेल के माध्यम से हो, ये तमाम हैंड होल्डिंग उसमें हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग काम करते हैं। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी देश भर के लिए, पर मेरी प्राथमिकता में हमेशा बिहार रहा है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बिहार में हम लोग, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश है, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करें ताकि एक बड़ी आबादी जो कृषि से जुड़ी हुई है, कैसे विधिवत तरीके से उनको वो पूरी व्यवस्था, इकोसिस्टम तैयार मिले, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। और उसके लिए मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके पास कृषि विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम लोगों के मंत्रालय का एक अहम, जिसमें उसके कृषि विभाग की एक अहम भूमिका है, जिनका निरंतरता में इनका साथ और वो तत्परता कि कैसे हम दोनों मिलकर इसको आगे लेकर जा सकें। उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पे उद्योग मंत्री जी का, नीतीश भाई का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचना, नई नई नीतियाँ बनाना, जो यहाँ पे हमारे युवा साथियों को जो इस क्षेत्र में अब जुड़ना चाहते हैं, उनको वो ईज़ दे, उनको वो सरलता दे, वो सुविधाएं दे, और साथ ही में वो निवेशक जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से ईज़ ऑफ बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस खूबसूरत तालमेल से, और उसमें हमारे तमाम साथी सहयोगियों का, जो अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं विशेष तौर पे अपीडा का भी मैं धन्यवाद करूँगा। एक अहम भूमिका अभिषेक जी, हमारे चेयरमैन अपीडा के, इनकी भी एक सक्रिय भूमिका निरंतरता में इस विषय को लेकर रही है कि कैसे हम लोग बिहार में इस व्यवस्था को और मजबूत और विस्तृत हम लोग कर सके। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।